तो ये कहानी की शुरुआत 2000 साल पहले मिथिकल एज में होती है, जहाँ एक इंसान था जिसने सारे इंसानों को तबाह कर दिया था, स्पिरिट्स को मिटा दिया था, यहाँ तक कि गॉड को भी मार दिया था। उसको डेमन किंग के नाम से जाना जाता था। सब लोग उससे डरते थे, पर एक दिन उसने दुनिया की पीस के लिए अपनी जान दे दी और उसका नाम था डेमन किंग अकेडमी। का निर्माण इसलिए हुआ था कि डेमन्स के वंशजों को ट्रेन किया जा सके ताकि वो फ्यूचर में डेमन किंग बन सके। लोगों का मानना था कि वो 2000 साल बाद इस जनरेशन में फिर से जन्म लेगा और वो इसी अकेडमी में अपनी शुरुआत करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बात डेमन रेस के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। ये बात और कहीं नहीं, इन उल्लुओं के द्वारा दिए गए अकेडमी के लेटर में लिखी थी, जो सिर्फ कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के पास ही गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेमन किंग अकेडमी दिखती है, जहाँ पर मिशा नेक्रोन नाम की एक लड़की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जा रही होती है, लेकिन एक लड़का उससे टकरा के वो लेटर गिरा देता है। तभी एक दूसरा लड़का उसका लेटर उठा के उसे दे देता है। वो लड़का कोई और नहीं, अपनी इस सीरीज़ का हीरो एनोस वोल्डिगोड है। मिशा उसे थैंक्स बोलती है और हमें दिखाया जाता है कि अपने हीरो के पेरेंट्स उसे टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं, जिसे देख के एक लड़का हंसने लगता है और कहता है कि ये कोई पार्क नहीं, डेमन किंग अकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पेरेंट्स को साथ में कौन लाता है। लेकिन मिशा और एनोस उसकी बातें इग्नोर कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस नकचढ़े बुली को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के अपनी पावर फ्लेक्स करने लगता है, जिसे देखकर एनोस बोलता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कम ही थी कि शायद हम तुम्हें सेंस नहीं कर पाए। जिसे सुनकर बुली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फायर को डार्क मैजिक फ्लेम्स में बदल देता है, जिसे एनोस एक सांस में बुझा देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इस चिंगारी जितनी आग से हमें जलाने की बात कर रहे हो। इसे सुनकर बुली और भी गुस्सा हो जाता है और उन्हें बुरा बुरा कहने लगता है, जिसके जवाब में एनोस अपना मैजिक इस्तेमाल करके उसे एक जगह फ्रीज कर देता है और फिर घुटने पे ला देता है। और ये चीज़ देखकर मिशा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कोई आम बुली नहीं, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसे एनोस ने इतनी आसानी से घुटने पे ला दिया था। सीन फिर चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इसमें दो स्टूडेंट्स आपस में फ़ाइट करते हैं और जो जीतेगा बस उसी को एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। किस्मत से एनोस के साथ फाइट करने के लिए उसी बुली को चुना जाता है, जो कि एक मैजिकल आर्मर और स्वॉर्ड के साथ आता है। बुली एक घटिया सी स्माइल देकर अपनी खानदानी दौलत की तारीफ करने लगता है और एनोस से कहता है कि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इस आर्मर में तुम एक स्क्रैच भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए अपनी जलती हुई तलवार से अटैक करने के लिए जाता है, पर एनोस उसे एक फूंक में बुझा देता है। ये देख वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। एनोस फिर बुली से कहता है कि मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देता हूँ, मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलाऊंगा, ना ही कोई पावर इस्तेमाल करूँगा और ना ही अपनी सांसों या शब्दों में पावर यूज़ करूँगा, पर फिर भी मैं जीत जाऊँगा। बुली फिर से अपनी घटिया सी स्माइल दिखाकर कहता है कि तुम्हारे बहाने बनाने का तरीका बड़ा कैजुअल है। तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे आर्मर और स्वॉर्ड का सामना नहीं कर सकते। जब तक वो अपना सेंटेंस पूरा करता, एक अननोन फोर्स उसे हिट करता है और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है और थोड़ी ही देर में वो पूरा खून से लथपथ हो जाता है। वो एनोस से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, जिसके जवाब में एनोस कहता है, क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट फील हो रही है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं कि उसने खाली अपनी हार्ट बीट से ही इसको बुरी तरह पछाड़ दिया। एनोस उसे हार मानने को कहता है, जिसे सुन बुली कहता है कि तुम जैसे नीची जाति वालों से हारने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तभी एनोस चुटकी बजाकर उसे असली में मार देता है और 3 सेकंड बाद फिर से जिंदा भी कर देता है। एनोस उसे फिर हार मानने को कहता है, पर वो बुली अभी भी हार मानने के मूड में नहीं लग रहा था, इसलिए एनोस उसे फिर 7-8 बार मारकर जिंदा करता है। बुली बहुत बुरी तरह डर जाता है और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी मौत को इतनी पास से एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा, जो कि सुनने में ही इतना डरावना है। इसी कारण उसका नज़रिया बदल जाता है और वो हार मान लेता है।
इसके बाद मैजिकल असेसमेंट के दौरान जहां दूसरे स्टूडेंट्स 200-300 के बीच मार्क्स ला रहे होते हैं, वहीं मीसा का स्कोर 1 लाख से भी ज़्यादा जाता है और एनोस की पावर नापते नापते तो क्रिस्टल ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में भी दोनों आराम से पास हो जाते हैं। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद एनोस और मीसा एकेडमी के बाहर मिलते हैं, जहां एनोस मीसा को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, ये कह के कि उसे देखकर उसकी माँ बड़ी खुश होंगी। इसके बाद एनोस मैजिक का इस्तेमाल करके दोनों को 1 सेकंड में घर के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। घर के अंदर एंट्री लेते ही उसकी माँ एकदम खुश हो जाती हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछने लगती हैं, जिसके जवाब में एनोस बताता है कि वो पास हो गया, जिसे सुनकर उसकी माँ और भी खुश हो जाती हैं और बताती हैं कि एनोस ने पैदा होने के जस्ट 1 महीने में ही डेमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया। जिसे सुनकर मीसा क्या इस एनीमे को देखने वाले सब उतने ही कंफ्यूज थे जितने अभी तुम और हम हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एनोस अभी बस 1 महीने का है, उसकी ग्रोथ बाकी इंसानों से बहुत ज़्यादा फास्ट है और ऐसा क्यों है वो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिर एनोस अपनी मॉम को मीसा से मिलवाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत चौंक जाती हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम अभी 1 महीने के ही हुए और एक वाइफ भी ले आए। वहीं उसका बाप तो एकदम प्राउड फील करने लगता है और उसको शाबाशी देने लगता है। सब फिर डिनर के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं और उसी दौरान एनोस की माँ सीरियस होके मीसा से पूछ लेती हैं कि तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद आया है, जिसका उत्तर देते हुए मीसा उन्हें बताती है कि कैसे एनोस ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। ये सुनकर एनोस की मॉम खुश होकर कहती हैं कि उनका एनोस है ही इतना प्यारा। फिर वो पूछती हैं कि तुम दोनों में से पहले बात किसने शुरू करी थी, जिसके जवाब में एनोस बताता है कि उसने पहले अप्रोच किया था। डिनर ख़त्म होता है और फिर एनोस मीसा को अपने घर छोड़ने चल देता है। बातें करते करते एनोस मीसा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ लेता है, जिसे सुनकर मीसा बताती है कि वो उसके साथ नहीं रहते, वो उसकी बहन के साथ रहते हैं और मीसा की उसकी बहन के साथ भी नहीं बनती। एनोस की शक्ल देख मीसा बोलती है कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जिसे सुन एनोस कहता है कि लोग तो कुछ और ही कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता तो शायद इस दुनिया में और भी शांति होती और ये दुनिया और भी सुंदर होती। ये सब सुन मीसा उसे झुकने के लिए कहती है, फिर उसके सर पे प्यार से हाथ फेरने लगती है, जिससे एनोस को बहुत अच्छा लगता है और वो मीसा से कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। जिसे सुन मीसा भी बहुत खुश हो जाती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तब तक कोई क्रिएशन मैजिक यूज़ करके उनके आसपास एक स्टेडियम खड़ा कर देता है। ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस बुली का बड़ा भाई था, जो अपने छोटे भाई के साथ आया था। छोटा बुली कहने लगता है कि मैं अब अपने बड़े भाई को लाया हूँ, जो तुमसे बहुत स्ट्रांग है। जब तक वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करता, उसका बड़ा भाई उसे जान से मार देता है और कहता है कि रॉयल फैमिली में ऐसे मामूली स्टूडेंट से हारने वालों की कोई जगह नहीं। ये कहते ही वो अपने चेलों के साथ मिलकर एनोस पर हमले के लिए स्पेल एक्टिवेट करता है, पर एनोस अपनी आँख से कोई मैजिक स्पेल करता है और उनका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और उन्हीं के हाथ में फट जाता है। इतना सब देखने के बाद बड़े बुली को समझ जाना चाहिए था कि एनोस उनसे बहुत स्ट्रांग है, पर वो भाई तो उसी उल्लू का था ना, जो बार बार हारने के बाद भी एनोस से भिड़ने आ जाता था। बड़ा बुली अभी भी अपनी शक्तियों पे अहंकार करते हुए कहता है कि मैं अब अपने पूर्वजों का फॉरबिडन मैजिक यूज़ करूँगा, जिसे वो ओरिजिन मैजिक कहकर बुलाता है। वो उससे एक पावरफुल अटैक एनोस और मीसा की तरफ फेंकता है और सोचता है कि इन दोनों का तो गेम बच गया होगा। धुआं हटता है और बुली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एनोस और मीसा को एक खरोच तक नहीं आई थी। बुली की फटने लगती है और वो पूछता है, ये क्या हुआ, मेरा ओरिजिन मैजिक काम कैसे नहीं किया। इसको एक्सप्लेन करते हुए एनोस बताता है कि इस ओरिजिन मैजिक का ओरिजिन मैं ही तो हूँ, यानी ये मैजिक मैंने ही बनाया है और मेरे से बना हुआ मैजिक मुझे कैसे डैमेज करेगा। एनोस अब बड़े बुली को सबक सिखाने के लिए उसके छोटे भाई को ज़ॉम्बी के रूप में ज़िंदा कर देता है और उसकी पावर भी कई गुना बढ़ा देता है। छोटा बुली जिंदा होते ही अपने बड़े भाई को देख चिल्लाने लगता है, मुझे क्यों मारा, मैं तुम्हारा भाई भी तो हूँ, और यही कहते कहते उस पर अटैक कर देता है।
बड़ा बुली उस पर फिर हमला करता है, पर इस बार उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि अब वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। एनोस उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या पता अगर तुम दोनों साथ मिल जाओ तो मुझे मार पाओ। बड़ा बुली एक नहीं सुनता क्योंकि उसे अपने भाई पे भरोसा नहीं, क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और क्या पता कब क्या कर दे। ये देख एनोस कहता है कि ऐसे टाइम पे भी अपने साथ ना दें तो कैसा परिवार। ये सब सुन बड़े बुली को बचपन के कुछ दिन याद आ जाते हैं और वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका छोटा भाई जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था वो उस पर हमला कर देता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और दोनों जल भुंज के मर जाते हैं। एनोस ये नज़ारा देखकर कहता है, क्या हो गया है इस दुनिया को, रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए कि बस दिखावे के रह गए। मरते दम भी वो अपने भाई को प्यार से बुला नहीं पाया। ये कहते कहते एनोस दोनों को फिर से जिंदा कर देता है और जाते जाते बताता है कि वो उन दोनों का ही पूर्वज जो 2000 साल पहले डेमन किंग के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ पहला एपिसोड फिनिश होता है और आगे के एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे किसी और एनिमे की एक्सप्रेशन चाहिए तो बेफिक्र कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करें।